कंस्ट्रेन क्या होता है? कंस्ट्रेन इन सीक्वल, कंस्ट्रेन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द क्या था कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? कंस्ट्रेन। हाँ, constraint in SQL Server are predefined rules and restrictions that are enforced in a single column or multiple columns in the table regarding the values allowed in the column. ठीक है, to maintain the integrity, accuracy and reliability of that column's data. In other words, if the inserted data meets the constraint rule, it will be inserted successfully. If the inserted data violates the defined constraint, the insert operation will be aborted or stopped, unsuccessful. ठीक है, the constraint can be created with the create table. ओके, क्रिएट टेबल में हम लोग कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। while creating the table or adding यूजिंग ऑल्टर टेबल से भी हम लोग ऑल्टर के साथ भी हम लोग कंस्ट्रेन उसमें अपडेट कर सकते हैं। एडिंग द कंस्ट्रेन आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल, ठीक है, ऑल्टर के साथ। द एग्जिस्टिंग इफ वी ऐड, देखो क्रिएट में जब करते हो तब तो तुम्हारा डेटा रहेगा ही नहीं, तुम टेबल ही पहली बार क्रिएट कर रहे हो, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी इशू। लेकिन ऑलरेडी टेबल है, उसमें डेटा भी है, आफ्टर दैट यू आर क्रिएटिंग, ठीक है, द एग्जिस्टिंग डेटा विल बी चेक्ड फॉर द कंस्ट्रेंट रूल बिफोर क्रिएटिंग द कंस्ट्रेंट। तो डेटा वो पहले चेक करेगा कि जो तुम क्रिएट करना चाहते हो ऑल्टर के थ्रू वो ऑलरेडी मैट है कि नहीं डेटा में। अगर नहीं हुआ तो एरर देगा, भाई तुम्हारा डेटा उसके हिसाब से है ही नहीं, तो तुम कैसे चेंज करोगे। तो है, तो जैसे यूनिक, अगर तुम्हारे उस पर्टिकुलर कॉलम पे यूनिक है ही नहीं, सारा डबल ट्रिपल ऐसे है सेम, मतलब मान लो मेरा नाम ही 3-4 बार है और मैं उसमें यूनिक लगा रहा हूँ, तो अप्लाई नहीं होगा। वो बोलेगा भाई तुम्हारा डेटा ऑलरेडी यूनिक नहीं है, पहले यूनिक करो। ठीक है, ठीक है। जैसे कंस्ट्रेंट क्या क्या होता है, मेनली 6 कंस्ट्रेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन SQL सर्वर। ठीक है, नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल, मतलब यू कैन नॉट एंटर नल वैल्यूज, यू मस्ट एंटर समथिंग। हाँ, डेविड ब्लाइंड है। हाँ, डेविड ब्लाइंड। यूनिक, ओके। यूनिक मतलब यू मस्ट हैव ए यूनिक। प्राइमरी की एंड यूनिक सीम्स टू बी सिमिलर, क्योंकि प्राइमरी की भी यूनिक होता है। ठीक है, समझो, यूनिक इज नॉट प्राइमरी की, बट प्राइमरी की इज यूनिक, एंड वन ऑफ द यूनिक इज कैन बी प्राइमरी की। जब हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। ठीक है, ये क्यू यूज होता है, नॉर्मलाइज फॉर्म एक होता है, उसके लिए हम लोग ये सब करते हैं। ठीक है, रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स। तो फॉरेन की चेक डिफॉल्ट, तो मोस्टली तुम ये भी जान लो पहले, उसके बाद चेक डिफॉल्ट में जाएंगे। पहले ये तो इजी है, नॉट नल। नॉट नल इज नथिंग बट by default columns are able to hold null values. I told, right, by default when you are creating it's come as a like null allowed. Okay, if a not null constraint define, agar tum define kar diya not null, then it will prevent SQL inserting null values into that specific column, considering it as not accepted values for that column। मतलब वो कॉलम में नल, अगर नॉट नल लिख दिया, जैसे क्रिएट करते हैं ना हम लोग, ये देखो क्रिएट, दिस इज द सिंटेक्स, यू रिमेंबर द सिंटेक्स, बड़ा कर देते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यार। वेट, ओके, यू रिमेंबर द सिंटेक्स, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन आईडी, आईडी के बाद डेटा टाइप इंट, एम्प्लॉय नेम, डेटा टाइप var हाँ, char, राइट? ऐसे ही लिखते हैं सिंटेक्स क्रिएट टेबल का। सो आफ्टर आईडी इंट आई हैव आल्सो डिफाइन कंस्ट्रेंट नॉट नल, सिंपली नॉट नल, बस। it it's a self explanatory, right? It's explaining by itself only कि भाई हम लोग को नॉट नल, नल अलाउड नहीं करना है इसमें, so not null. So by default columns are able to hold not null, by default it holds, but हम लोग define कर सकते हैं। So here nothing but let's create an example, we try to insert data into the table कि भाई ऐसे ऐसे तो इंसर्ट करो। सो फर्स्ट इन स्टेटमेंट में क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया क्योंकि एम्प्लॉय नेम डाला मैंने, वैल्यूज डाला, देखो शब्द आईडी भी डाला, इसमें आईडीज नहीं डाला, ये था बिना, दोनों दोनों डिफाइन था, आईडी एम्प्लॉय नेम, ये दोनों चला गया। इसमें आईडी बस डिफाइन किया तो आईडी चला गया, क्योंकि आईडी हम लोग ने नॉट नल डिफाइन किया, एम्प्लॉय नेम को नहीं। एम्प्लॉय नेम कैन गो नल, राइट? सो इसलिए इंसर्ट हो गया। इसमें क्या किया, एम्प्लॉय नेम को किया। ठीक है, इसको देखते हैं करके, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सपोज क्रिएट टेबल, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं।
ताकि एक एग्जांपल के थ्रू यू विल अंडरस्टैंड मोर. सो क्रिएट टेबल id नॉट नल एम्प्लॉई. ठीक है, टेबल का नाम ले लेते हैं कंस्ट्रेन एग्जांपल या नॉट नल एग्जांपल. नॉट नल एग्जांपल. ठीक है, id नॉट नल कर दिया, बस इसमें नॉट नल ऐड कर दिया. राइट, एग्जीक्यूट करो. एग्जीक्यूट हो गया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नॉट नल. आ गया मेरा आईडी नेम. इसमें देखना, इसमें सिलेक्ट, रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार. टेबल्स में जाओ, ये देखो नॉट नल एग्जांपल आ गया. इसमें देखना, पहले नल आ रहा था ना ऑन ऑल द कॉलम्स. यू सॉ नल नल नल. इधर देखो, इट शोस नॉट नल. ठीक है, पहले नल था सब सभी कॉलम्स में. सपोज इफ यू सी हियर ऑल द कॉलम्स आर अलाउइंग नल नल नल. इसमें भी हम लोग डिफाइन कर सकते थे, बट हियर वी डिफाइन नॉट नल. सो नाउ विल गो टू इंसर्ट द डेटा एज पर दिस एग्जांपल. ठीक है, लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स. ये क्या हो गया? ओके, सो सिलेक्ट इंसर्ट का तीनों we have got. So now table name will update. ठीक है, चंदू, ये क्यों आ रहा है ऐसा? ओके, ये एक्चुअली कभी कभी ये कॉपी पेस्ट में इट कम्स रॉन्ग. सो नाउ मैंने उसको जो कोट्स था सिंगल कोट्स, आई जस्ट चेंज इट, करेक्टेड इट. सो नाउ इंसर्ट इनटू. सो इसमें आई टोल्ड यू राइट, व्हेन यू आर inserting all the columns data you do not need to give, it's not mandatory to give. Okay, द कॉलम नेम्स, कॉलम हेडर देना जरूरत नहीं है, मतलब इसके बिना भी ये चला जाता है. सो दोनों का एग्जांपल देख लेंगे. इसमें 2 डाल देते हैं इसमें. ठीक है, सपोज ये इंसर्ट कर देता हूं, ये चला गया. राइट, बिकॉज वी आर अपडेटिंग, इंसर्टिंग, we are inserting all the values. So it's not mandatory to give column name, but you can give also, like both way you can write. But why to give column name if you are just inserting everything in the sequence, correct sequence? Okay, id then name. इसमें भी चला गया, देखो दोनों आ गया. राइट, मैं थोड़ा सा मतलब जो ऑलरेडी कवर्ड था उसको भी थोड़ा टच करके जा रहा हूँ. तो अभी इंसर्ट इनटू नॉट नल आईडी, ओनली आईडी कर रहे हैं, ये भी चला जाएगा. क्यों? और जब सिंगल हम लोग कर रहे हैं ना, तब आईडी ये कॉलम देना जरूरी है. व्हाई? क्योंकि नहीं तो एरर आएगा ना. अब देखो आईडी भी चला गया. ठीक है, तो ये नल अलाउ करा, ये नहीं करा. बट अभी मैं देखता हूँ ओनली एम्प्लॉय नेम. देखो, कैनॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम आईडी. कि भाई आईडी में कुछ तो डालो, आईडी नल नहीं जा सकता है तुम्हारा. एम्प्लॉय नेम कैन गो नल, you can insert employee name as null, but you cannot insert id as null. So that's why it's throwing error. Okay, इसमें सिंटेक्स भी लिख दिया मैंने, और इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दे दिया, यू कैन गो थ्रू. ठीक है, नल समझ में आएगा. नल इज नथिंग बट वेरी इजी. राइट, कि मुझे कभी कभी होता है ना कि हमें अलाउ नहीं करना होता है नल वैल्यू कुछ कुछ टेबल्स में. सपोज तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम एक टेबल है, एंड सिटी. ठीक है, तो हमेशा तो ये एम्प्लॉय आईडी डालना ही पड़ेगा उसको ना. यू मस्ट हैव एन एम्प्लॉय आईडी. राइट, सिटी ना भी डाले, बाद में भी डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एम्प्लॉय आईडी तो मैंडेटरी होना चाहिए. और एम्प्लॉय आईडी होगा तो एम्प्लॉय नेम भी मैंडेटरी होगा. तो दैट्स व्हाई यू क्रिएट, व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल यू mention that not null, so do not give me null. So they must enter something, some values into the field. समझे? It's a not null thing. ताकि
जब भी नल वैल्यू दे देगा क्लाइंट या कुछ भी किसी तरफ से कहीं भी इंसर्ट हो रहा है नल वैल्यू, तो वो थ्रो करेगा एरर। तुम इंसर्ट इनटू की थ्रू ही नहीं कर रहे हो। जैसे ईटीएल में भी, ईटीएल के थ्रू, ईटीएल में दिखाऊंगा कैसे लोड करते हैं बल्क में। जैसे बल्क में तुम लोड कर लिया मान लो इधर से ही, इंपोर्ट एक्सेल कर लिया और एक्सेल में वो फील्ड नल है, तो फिर तुमको एरर देगा भाई नल अलाउड नहीं है। फिर तुम वेरीफाई करोगे कि नल नहीं चाहिए मुझे, आई नीड सम डेटा। So just to make sure we have some sufficient data in that particular column, we use not null constraint. उसके बाद चलता है यूनिक। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? यूनिक कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई दैट नो सेल वैल्यू इन ए कॉलम कैन बी रिपीटेड थ्रू आउट द टेबल। ठीक है, मतलब सिंपली बता देता हूँ इसी में। यूनिक मतलब यही है कि भाई, रुको थोड़ा बड़ा टेबल ले लेते हैं। This column, suppose this id column cannot have repeated values, or maybe बिजनेस टाइप जैसे कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ का कभी रिक्वायरमेंट आता है ना कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, प्रोडक्ट आईडी एंड मतलब प्रोडक्ट नेम, देन प्रोडक्ट प्राइस। तो एक तुम्हारा लिस्ट है, जैसे राशन के दुकान पे रहता है राइट, इन सम ग्रोसरी स्टोर समवेयर यू हैव दिस थिंग्स राइट, और व्हेन यू गो फॉर फूड मेन्यू, फूड आइटम्स इन ए रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स प्लस आइटम प्राइस, राइट। तो डू यू थिंक लाइक दे गिव 2 3 सेम फूड आइटम्स उस मेनू में? सब अलग अलग रहता है ना। मतलब मान लो राइस का इसमें प्राइस 100 है, दोबारा एक रो आता है क्या उसमें मेन्यू पे कि भाई दोबारा राइस 100। जब तक वो फुल या हाफ का डिफरेंस नहीं होगा, सेम आइटम नहीं आता ना, एग्जैक्ट सेम आइटम तो नहीं आता है ना मेन्यू में। सेम नहीं आता। सो यूनिक एग्जांपल, यूनिक, ठीक है। तो मान लो फूड आइटम, फूड आइटम, ठीक है, फूड आइटम मान लो वारकर 50, एंड देन प्राइस, प्राइस, ठीक है। इसका इंट, इसको इन डाल देता हूँ, छोड़ो इंट, ठीक है। फूड आइटम हो गया, प्राइस हो गया, मैं क्रिएट कर रहा हूँ ओके। लेकिन क्रिएट से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, फूड आइटम शुड बी यूनिक। सो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब मैं इंसर्ट करूंगा इसमें, इंसर्ट इनटू यूनिक एग्जांपल वैल्यूज। मैं कॉलम का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों चीज डालने हैं। मान लो राइस 100, ठीक है, ये कर दिया। एक बार सिलेक्ट करो, देखो आ गया कि नहीं, वन टाइम आ गया। तो अभी मैं इसको दूसरा करता हूँ 50 करके, फिर भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिफाइन किया, इसको डिफाइन नहीं किया था प्राइस को, इसीलिए प्राइस को चेंज भी करूंगा तब भी ये इंसर्ट करने नहीं देगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि राइस आइटम शुड बी, दिस आइटम फूड आइटम शुड बी यूनिक irrelevant of प्राइस, प्राइस जो भी रहे। आई हैव गिवन लाइक माय फूड आइटम शुड बी यूनिक। अगर मुझे राइस अभी हाफ प्लेट चाहिए तो मुझे यूनिक नाम देना पड़ेगा, हाफ, हाफ प्लेट, ठीक है। और इसका प्राइस 80 मान लो, या तो 100 भी डाल दो कोई बात नहीं, या राइस हाफ, इसमें दोबारा 80 डाल सकते हो। So it will not have any issue with the amount, but the name, because we have defined unique for food items. So अभी 3 रो हम लोगों ने क्रिएट किया था, rice is half and half, these 3 are different right? So that's what it is checking, that particular column should have been unique value, it cannot be repetitive. Price can be repetitive because price we have given int, here we did not define any constraints, so that's fine, but rice should be unique. समझ में आ गया?
Yes. तो अभी मैं कॉलम के साथ डालता हूं, देखते हैं बाय डिफॉल्ट यूनिक नल को कर अलाउ करता है नहीं करता है, वो भी एक बार एग्जांपल हो जाएगा। सपोज ओनली प्राइस आई नीड टू एंटर, ठीक है। अभी मान लो प्राइस हो गया 120, बट इट इज अलाउइंग, सी नल अलाउ कर रहा है, बट सेकेंड टाइम अगर डालोगे ना, मान लो अभी दोबारा एक प्राइस डाल रहा हूँ 150, सेकेंड टाइम नहीं आएगा क्योंकि पता है ये एक्चुअली नल को वन टाइम एंटर करने के लिए दे रहा है, बिकॉज इट इज टेकिंग नल एज ए वैल्यू। लेकिन जब एक बार एंटर हो गया सेकेंड टाइम नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि सेकेंड टाइम इट फाइंड्स ओके देयर इज अनदर ऑलरेडी ए नल, सो यू कैनॉट एंटर। समझ में आ गया? यूनिक बाय डिफॉल्ट, यूनिक विल अलाउ नल but only one time, after that it will not allow because it again read कि null आ गया तो भाई यूनिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, यूनिक का वो फीचर्स है, तो यूनिक के साथ तुम दोनों भी कर सकते हो, नॉट नल। जैसे नॉट नल देखते हैं इसको भी एग्जांपल रन करके। जैसे अपने हम लोग यूनिक में भी एक वन टाइम नल रन कर पाया, राइट। अब करते हैं कि वन टाइम हम लोग नल भी रन नहीं करना है ताकि नल जाए ही ना। ड्रॉप टेबल दोबारा क्रिएट करते हैं एक बार। तो ऐसे एग्जांपल्स तुम लोग कर करके देखना, तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही रहेगा। अब क्रिएट कर रहा हूँ नॉट नल के साथ, ठीक है। अब मैं भेज रहा हूँ देखो, नल इज नॉट अलाउड। समझ में आ गया? नल अलाउड नहीं है, कुछ डाल नहीं सकते हो, नॉट नल है। तो इसमें तुमको प्राइस के साथ साथ फूड आइटम में भी डालना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। या तो फूड आइटम में डाल दो, फूड आइटम में डाल दो राइस, इट विल अलाउ। क्यों? यूनिक में तुमने डाल दिया क्योंकि इसमें कुछ मैंडेटरी था ही नहीं, प्राइस डालो ना डालो इसमें कुछ भी हम लोग ने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। बाय डिफॉल्ट इट अलाउस नल। तो अभी जाके देखोगे तो आ गया, नल आ गया। समझे यूनिक का एग्जांपल? सिमिलरली प्राइमरी की भी, Yes. सिमिलरली प्राइमरी की भी कर सकते हो। प्राइमरी की, अब प्राइमरी की क्या एग्जांपल भी देख लेंगे। सो प्राइमरी की का बहुत यूजफुल है, क्यों यूजफुल है हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो यूनिक का मैंने कुछ एग्जांपल भी डाल दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी 200 लाइक 2000 ITHR फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करो, ऑल्टर करो सैलरी को, ऐड यूनिक। सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। मतलब ये अभी क्या है, क्रिएट के साथ तुम बना सकते हो, राइट। ये और एग्जांपल देता हूँ, मतलब इसी का यूनिक और नल नॉट नल का ही देते हैं। व्हेन यू आर क्रिएटिंग यू आर डिफाइनिंग, बट सपोज you found, oh no, I need to give price also unique, so that also you can do. So already existing table also you can alter your constraint, you can add constraint, but there's a condition। देखो alter table salary add unique, but how, when, जब, ये देखो शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है, so I'll give you, I'll tell you। जब तुम एक कॉलम पे यूनिक अप्लाई कर रहे हो, राइट। सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसमें इंसर्ट करता हूँ बहुत सारा प्राइस, मान लो 100, ठीक है। क्या हो गया, प्राइस तो था ना, क्या गलती किया बताओ जल्दी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। इसमें राइस की जगह राइस 1 कर देता हूँ, इंसर्ट, मतलब वो ऐसे ही दे रहा था मुझे। राइस 2 करता हूँ, इंसर्ट। अभी मेरे एग्जांपल में जाओ, ठीक है, सेम आ गया 100 100। अभी मैं आगे ऑल्टर करूंगा इस टेबल को, प्राइस इज नॉट यूनिक, राइट। सो आई नाउ विल ऑल्टर माय टेबल। और क्या था उसका सिंटेक्स, सिंटेक्स यू कैन सी हियर, लाइक ऑल्टर टेबल सैलरी, जो भी टेबल का नाम है, ऐड यूनिक, ठीक है। ऑल्टर टेबल,
add unique to what? प्राइस कॉलम में यूनिक ऐड करो। अब देखना, because create, that means it is whenever you are creating first time, that time you do not have data, so you can easily, जब भी क्रिएट स्टेटमेंट लिखते हो तब डेटा नहीं है ना हमारे पास, तो इजीली ये सब हो जाता है, नॉट नल नल क्रिएट। बट जब ऑल्टर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्टरिंग इन एग्जिस्टिंग टेबल, सो फर्स्ट इट विल लुक फॉर दैट टेबल जो तुमने रूल लगाया है यूनिक, इज इट ऑलरेडी फॉलोइंग दैट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम ऑलरेडी फॉलोइंग यूनिक और नॉट। बिकॉज अगर वो यूनिक फॉलो ही नहीं कर रहा है तो फिर कंस्ट्रेंट लगाएगा कैसे, फिर डेटा कहाँ जाएगा, डिलीट नहीं करेगा ना, डिलीट तो हमें करना है ना, ये कमांड तो बस ऑल्टर कर रहा है बस कंस्ट्रेंट को। तो क्या आ रहा है कि बिकॉज डुप्लीकेट की वॉज फाउंड फॉर द ऑब्जेक्ट नेम यूनिक प्राइस, डुप्लीकेट की कहाँ मिल रहा है इसको, ये जो 100 था, समझ रहे हो। अब मैं इसको अगर अपडेट कर दूं, इससे पहले मैं ये बोल रहा हूँ, यू कैन also apply constraint after the creating table, like whenever you have data, then also you can apply constraint, but that particular column should already follow that constraint rule beforehand। अगर वो constraint rule follow ही नहीं कर रहा है तो फिर वो कैसे उसमें अप्लाई करेगा, समझ रहे हो। ऑलरेडी तो हमारा डुप्लीकेट ही है, तो फिर हम लोग अपडेट कर देंगे, अपडेट टेबल सेट, क्या था प्राइस, अपडेट का वो याद है ना कैसे करते हैं, 100 की जगह में 200 कर दूंगा, किसको, वेयर, क्योंकि इसमें अगर 100 लिख दूंगा प्राइस इक्वल टू 100 तो दोनों को कर देगा चेंज, तो मुझे इसको नहीं करना है, इसको करना है फूड आइटम्स, वेयर फूड आइटम इक्वल टू राइस टू, राइस टू आर कैप्स में नहीं है इसमें, ठीक है, फूड आइटम, फूड आइटम, ओके। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, अपडेट हो गया। अब देखना मेरा सब यूनिक है अभी, और मैंने बोला था नल एक बार यूनिक वाले ले सकते हैं, अगर मैंने कुछ यूनिक डिफाइन किया तो नल ले सकता है वो 1 टाइम, ठीक है, 2 टाइम नहीं लेगा, लेकिन इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है, राइट। सब यूनिक है, यूनिक मतलब क्या होता है, यूनिक, डुप्लीकेट नहीं होना है, सब यूनिक है। अब अप्लाई करो तुम, अब अप्लाई करो, देखो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, अब जाके देखना ऑटोमेटिकली। अभी यूनिक कैसे पता लगेगा तुमको, यूनिक लिया है कि नहीं, इंसर्ट करो, ऑलरेडी 100 है, राइट, ऑलरेडी 100 है, ठीक है। राइस 3 अभी इंसर्ट करेंगे, नाउ योर बोथ कॉलम्स आर यूनिक, राइट। मान लो राइस 3 अभी इंसर्ट कर रहे हो, फूड आइटम इज यूनिक ओनली, ठीक है, दूसरा डाल रहे हो, बट हियर यू हैव ऑलरेडी 100, स्टिल यू आर गोइंग थ्रू 100, सो नाउ इट विल थ्रो एन एरर। ये अभी ये एरर आ रहा है तुम्हारा किसके लिए, डुप्लीकेट की वैल्यू इज 100, देखो इसमें लिख के आ गया 100 इज डुप्लीकेट, क्योंकि इनिशियली यू डिड नॉट अप्लाई प्रिंस प्राइस एज ए यूनिक, बट नाउ यू अप्लाइड, so now you have to give a unique value for price as well, so now give 300, so it will take 300। समझ में आया यूनिक का कॉन्सेप्ट। अभी जाते हैं प्राइमरी की का, इसमें होगा नहीं अभी, प्राइमरी की मैं ऐसे बता देता हूँ, प्राइमरी की इज नथिंग बट, कहा गया प्राइमरी की, ओके, प्राइमरी की एक्चुअली एक टेबल में हम लोग जब ज्वाइन लगाते हैं ना, जो नॉर्मलाइज कॉन्सेप्ट है उसमें प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की ओनली वी जॉइन टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स, सो यूनिक तो हो गया, राइट, यूनिक में बट नल भी आ सकता है, राइट, बट प्राइमरी की में क्या होगा, प्राइमरी की इज नथिंग बट यूनिक ओनली, सी इसमें लिखा है मैंने, a primary key constraint has a unique constraint automatically, however you can have many unique constraint in a table, but only one primary key constraint can be there in one table। तो समझो, जैसे अभी यूनिक दो दो कॉलम पे लगा दिया था हम लोग ने, फूड आइटम में भी प्राइस में भी, राइट, दोनों में यूनिक लगा हुआ है, राइट,
लेकिन प्राइमरी की तुम एक ही कॉलम पे लगा सकते हो, यू कैनॉट। देखो मैं जो बोल रहा था ना, की लगाया, ये देखो ये इसमें आ जाता है। आई शो यू कहाँ से वेरीफाई कर सकते हो क्या क्या की लगा हुआ है। देखो कीज, यूनिक की लगा हुआ है, यूनिक की लगा हुआ है, राइट। ये होता है कीज, ये की मतलब चाबी, कि तुमने ताला लगा दिया कि भाई इसमें यूनिक ही आना है, और इसके थ्रू वो सिले, ये एक कॉलम का, ये एक कॉलम का है, ठीक है। यूनिक यू कैन अप्लाई इन मल्टीपल कॉलम, समझो यूनिक है और उसका डिफरेंस समझो। तुम्हारे टेबल में जितने सारे कॉलम्स है, मतलब बहुत सारे कॉलम्स है, 10-15 कॉलम्स है, सब में तुम यूनिक लगा सकते हो, या कुछ कुछ कॉलम्स में यूनिक लगा सकते हो। बट प्राइमरी की इन ए टेबल शुड बी इन ओनली वन कॉलम, इट कैनॉट बी अप्लाइड इन मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। तो अभी मैं प्राइमरी की का एग्जांपल एक रन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ उसका की सिंबल कैसे आता है, ठीक है। क्रिएट टेबल, ये कहाँ पे काम आएगा बाद में पता लग जाएगा खुद। प्राइमरी की एग्जांपल, जब हम लोग ज्वाइन पढ़ेंगे तब आई टेल यू प्राइमरी की, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी की। मान लो एम्प्लॉय आईडी एंड देन एम्प्लॉय एड्रेस एंड देन एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। अब मैं जब प्राइमरी के लगाता हूँ ना, ये टेबल क्रिएट हो गया, मैं टेबल दिखाता हूँ तुमको प्राइमरी की एग्जांपल, उसमें भी ऐसे ही की बन के आता है। रिफ्रेश, डेटाबेस को रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा टेबल इमीडिएटली। यस, प्राइमरी की एग्जांपल। सो देखो कॉलम क्या क्या था, ये देखो इसमें ऊपर ही दिखा देगा तुमको, जैसे इसमें कीज में जाके देखते थे ना, वन कॉलम में ओनली वी कैन गिव प्राइमरी की, सी। एंड प्राइमरी की जब हम लोग डिफाइन किया, बाय डिफॉल्ट क्या आया, नॉट नल। जब यूनिक की डिफाइन किया था, इट वाज अलाउइंग वन टाइम नल, इसीलिए उसमें नॉट नल लिख के नहीं आ रहा था। बट जब प्राइमरी की डिफाइन किया, क्या आया बताओ, नॉट नल आ गया ना। सो Not प्राइमरी null. की कैन नॉट इंसर्ट इवन वन नल वैल्यू ऑल्सो, याद रखो। यूनिक की में देखना, यूनिक की में नॉट नल था, क्योंकि बाद में हम लोगों ने नॉट नल किया शायद, बाद में नॉट नल लिखा। लेकिन ये भी तो यूनिक की है, नल। तो यूनिक की में नल अलाउड है, बट प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है, वो समझो। इसमें नल क्यों दिखा रहा है, बिकॉज बाद में हम लोग ने नॉट नल किया था डिफाइन, इफ यू रिमेम्बर। बट इसमें हम लोग ने नॉट नल डिफाइन नहीं किया था, बस यूनिक डिफाइन किया था, इसीलिए नल अलाउड है। तो हमेशा याद रखो, यूनिक की कैन होल्ड नल वैल्यूज, बट प्राइमरी की कैन नॉट होल्ड नल वैल्यूज। सो इसीलिए नॉट नल बाय डिफॉल्ट जब प्राइमरी की डिफाइन करते हो, नॉट नल लिख के ही आ जाता है, ठीक है। सो अभी इंसर्ट करेंगे, कहा गया इंसर्ट इनटू, इस टेबल में इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एड्रेस, सपोज ये दो ही सही है मुझे। एम्प्लॉय आईडी हो गया 1100, एड्रेस हो गया चेन्नई। ये दो हो जाएगा क्योंकि मैंने एम्प्लॉय आईडी भी डाल दिया, ये सैलरी नॉट मैंडेटरी, एम्प्लॉय एड्रेस नॉट मैंडेटरी, ओनली दिस इज मैंडेटरी, राइट। सो कुछ भी रन करो वो हो जाएगा, आ जाएगा। नाउ विल ट्राई, एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए हमें, एम्प्लॉय नेम से देखेंगे। देन इट विल गिव मी एरर, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी में नल वैल्यूज है, तुमने कुछ डाला नहीं, तो मस्ट बी समथिंग देयर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम आईडी डाल के देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी इसमें डाला, सेम ही डाल के देखते हैं। एरर दे रहा है, जैसे यूनिक में एरर दिया था, इसमें भी एरर देगा, समझे।
जैसे यूनिक was giving error, it will also give Yes. error because duplicate. But one thing you remember, यूनिक में हम लोग जब एम्प्लॉय आईडी हटा के डाल रहे थे ना, for one time it was allowing us. Understood? जब मैंने एम्प्लॉय जैसे यूनिक में हम लोग ने एक बार इंसर्ट किया था ना कि एक बार हटा के देखते हैं नल नल जाता है कि नहीं. सो फर्स्ट टाइम इट वाज गिविंग, सेकंड टाइम इट वाज नॉट अलाउइंग अस, इफ यू रिमेंबर. Yes. राइट, लेकिन प्राइमरी की में नल अलाउ ही नहीं करेगा एक बार भी, बिकॉज प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट कम्स विथ नॉट नल. और प्राइमरी की तुम एक ही कॉलम में लगा सकते हो, उसका एग्जांपल दे रहा हूं. ड्रॉप टेबल दोबारा क्रिएट करेंगे विथ टू प्राइमरी की इन सेम टेबल. मतलब प्राइमरी की मल्टीपल टेबल में लगा सकते हो, लेकिन एक टेबल में एक ही लगा सकते हो प्राइमरी की. ठीक है, क्रिएट. देखो ये ऑलरेडी दे ही दिया. कैनॉट एड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू ए टेबल. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की लग सकता है. अंडरस्टूड राइट? अभी लग गया, देखो एक लगाया इसलिए. समझे? Yes. जैसे मल्टीपल टेबल सिनेरियो में क्यों बता रहा हूँ पता है? जैसे प्राइमरी की के थ्रू ही हम लोग ना डिफरेंट टेबल को कनेक्ट करते हैं. जैसे मान लो एम्प्लॉय एड्रेस एक टेबल हो गया, एम्प्लॉय सैलरी एक टेबल हो गया. ठीक है, तो मैं एक हो गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम. एग्जांपल एक दे रहा हूँ बस, सिंपल समझो इसको कैसे करते हैं करेंगे. जैसे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी टू एम्प्लॉय नेम मैपिंग है एक टेबल में, तो मैं इसमें एम्प्लॉय नेम क्यों यूज करूंगा? एम्प्लॉय आईडी यूज कर लो सैलरी के लिए, इधर भी एम्प्लॉय आईडी यूज कर लो, नेम की जरूरत नहीं है. तो एम्प्लॉय आईडी अगर मान लो इसमें मेरा 1 हो गया, और इसमें एम्प्लॉय आईडी एड्रेस हो गया दिल्ली, और इसमें एम्प्लॉय आईडी मान लो इसमें भी 1 हो गया, और सैलरी हो गया 1000 100, और इसमें मान लो एम्प्लॉय आईडी 1 ही है, और उसके एम्प्लॉय का नाम है मान लो राज. ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ. ये एम्प्लॉय का है दिल्ली, दिल्ली के बाद मान लो ये चेन्नई से है. ठीक है, इसका एम्प्लॉय आईडी 2 हो गया, इसका सैलरी हो गया 200. इसका एम्प्लॉय आईडी 2 हो गया, ये हो गया मान लो क्या बोलो इसको, ऋषि. ठीक है, अब तीन डिफरेंट डिफरेंट टेबल है. मान लो कोई क्लाइंट से बोल रहा है कि मुझे ऋषि का सैलरी बताओ, तो तुम जब सैलरी टेबल में ज्वाइन करोगे ना, किससे ज्वाइन करोगे? ये जो एम्प्लॉय आईडी होगा ये वो प्राइमरी की होगा, यूनिक की होगा, राइट? Yes. तो इस चीजों से ज्वाइन करके तुम कि भाई ऋषि का सैलरी दिखाओ वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2, तो उसका लेके आएगा. मैं ज्वाइन का बता दूंगा बाद में, तब जाएंगे. मतलब एक समझो ये क्यों हम लोग प्राइमरी की का इंपॉर्टेंस है, और फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, वो सब गो थ्रू करेंगे. उसके लिए थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का सेक्शन में जाना पड़ेगा. ठीक है, कंस्ट्रेंट बाद में जाएंगे, पहले एक बार नॉर्मलाइजेशन देखते हैं नॉर्मल फॉर्म का. आज आज बस इसी में खत्म कर देंगे, एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ लेंगे. व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग बट जो डेटाबेस में थोड़ा रिडंडेंसी हटाने के लिए, डेटाबेस में थोड़ा फास्टर करने के लिए, देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स. वन नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये BCNF. लेकिन मोस्टली तुम लोग को तीन भी याद रखोगे ना, मोस्टली तीन में ही सब काम होता है. मैं तुमको समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूँ. ए रिलेशनशिप इन नॉर्मल फॉर्म इज कंटेन एटॉमिक. हमेशा याद रखना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर कोई पूछे क्वेश्चन इंटरव्यू में, व्हाट इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो तुम इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इंटरव्यूअर हैज आल्सो टाइम कंस्ट्रेंट ना, वो भी बहुत बिजी रहता है. एटॉमिक वैल्यू, ये रिलेटेड है एटॉमिक वैल्यू के साथ. ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की के साथ. ये देखो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, इसलिए प्राइमरी की बनाना पड़ता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से. एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से हम लोग एटोमेसी को टेकल करते हैं. एटोमेसी क्या है? एटोमेसी मींस द वैल्यू इन द टेबल शुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. ठीक है, इन सिंपल टर्म ए सिंगल सेल कैनॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. इफ ए टेबल कंटेन्स ए कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स इट वायलेट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सिंपली मैं समझा रहा हूँ. जैसे फोन नंबर है, फोन नंबर में एक टेबल है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय, एलेक्स, सैलरी, फोन नंबर, राइट?
मान लो ये कॉमा कॉमा देख के तुम एक ही सेल में लिख दिया 2 फोन नंबर, इट इज नॉट करेक्ट वे टू डू, राइट? इसका 2 फोन नंबर जब तुम सर्च करोगे तो तुम कैसे फिर लाओगे, समझे? मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, एम स्टूडेंट, स्टूडेंट मान लो ठीक है, और ये हो गया उसका स्किल सेट। स्किल सेट मान लो अनामिका को सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, फिर फाइनेंस का आता है मान लो, फिर मान लो सीक्वल आता है, ऐसे लिख दिया। चंद्रलेखा को मान लो क्लेम्स क्या है, कुछ भी लिख लो, इंग्लिश आता है, फिर सीक्वल आता है, फिर जावा आता है। नरेंद्र को मान लो सीक्वल आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है। अगर ऐसे लिखोगे, कोई तुमको पूछे कि सीक्वल किस किस को आता है बताओ, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड ना सीक्वल किस किस को आता है। समझ पाओगे सीक्वल किस किस को आता है इस हिसाब से? No. इसीलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आया। द लुक ऑफ द टेबल शुड बी, अनामिका का सी आता है तो अनामिका को पूरा सब में एक एक डिवाइड करो, सी, सी प्लस प्लस, फाइनेंस, देन सीक्वल। ठीक है, ये हो गया अनामिका का आईडी। ये मैं सिंपल डेटा देख के तुमको लग रहा है हाँ मैं तो बोल ही पाऊंगा ना सीक्वल इसको भी आता है इसको भी आता है। थिंक अबाउट मल्टीपल लाइक थिंक अबाउट मिलियंस ऑफ डेटा, तब तुम कैसे देखोगे भाई कि सीक्वल किस किस को आता है? सो इसीलिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से वैल्यूज को एटॉमिक रखना है। एटॉमिक मींस व्हाट? एक एक, राइट? ए सिंगल सेल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, सो अभी जैसे चंद्रलेखा का, चंद्रलेखा का मान लो इंग्लिश, सीक्वल, देन जावा, जावा। ठीक है, then SQL, Excel, Access. So now if someone asks you कि find out the sequels, so you can directly use where condition, right? है ना, where condition लगा सकते हो, right? Yes. Hmm. ये ऊपर वाला दिखता नहीं है यार, रुको फिल्टर लगा दो। So अभी if you see you can directly where condition लगा देना उसमें SQL में, मिल गया तुमको easily, it's very easy. So that's why the first normal, देखो आ गया, ये लोग को SQL आता है, इट्स वेरी इजी। इसमें लेकिन प्रॉब्लम होता है। अब दैट्स व्हाई द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेज a single cell cannot hold multiple values, it should be, तो इसका in the above table we can clearly see the phone numbers column has two values, two values, thus it violates the first normal form. Now if we apply the first normal form to the above table we get the below table as a result। सबका डिफरेंट डिफरेंट, देखो LX का 2 था, LX का 2 रो आ गया, इसका 2 रो आ गया। By this we have achieved atomicity and also each and every column have unique values। ठीक है, each and every column has unique values। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।